बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव निरस्त किए जाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव करवाने को लेकर छात्र नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग न मानी जाने पर गुरुवार से अध्यक्ष पद प्रत्याशी उज्जवल पांडे के नेतृत्व में शुरू हुआ कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन आज आमरण अनशन में बदल गया। महाविद्यालय के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रशांत पांडे और महामंत्री प्रत्याशी आयुष पांडे आमरण अनशन पर सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी खबर नहीं ली गई है। दूसरी तरफ मौके पर भाजपा नेता प्रमोद पांडे छात्रों को आश्वासन देते देखे गए। आइए देखते हैं अपनी मांगों को लेकर छात्र नेताओं ने क्या कहा। जैसा कि मेरा नाम आयुष पांडे है और मैं इसी महाविद्यालय श्रीवर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती से बीएससी तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और साथ ही साथ छात्र संघ के चुनाव में मैं महामंत्री पद का प्रत्याशी भी हूँ। और जैसा कि पूर्व में हम लोगों के छात्र संघ चुनाव की तिथि तमाम संघर्ष करने के बाद घोषित की गई थी और विगत 7 तारीख को हम लोगों का चुनाव होना था। 1 तारीख को हम लोगों का नामांकन हुआ, जिसमें हम लोगों ने नामांकन किया। हम लोगों के पर्चे वैध पाए गए, कुछ लोगों के पर्चे अवैध हुए। उनका क्या मामला था, उसी मामले को लेकर के हम लोगों का चुनाव सिर्फ व्यक्ति विशेष को लेकर के निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने जब यह बात पूछी प्राचार्य जी से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। एक तानाशाही रवैया, ना तो हम लोगों का विज्ञापन लिया जा रहा है, ना हम लोगों से कोई हम लोगों का हाल पूछा जा रहा है, ना जिले का कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना जिले का कोई अधिकारी या विद्यालय प्रशासन, कोई नहीं हम लोगों के पास आ रहा है। कल हम लोग क्रमिक धरने पर बैठे थे। आज दूसरे दिन सुबह से हम और हमारे साथी भाई प्रशांत पांडे जी दोनों लोग हम लोग क्रमिक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों के शरीर में प्राण रहेगा, जब तक हम लोगों के शरीर में सांस है, तब तक छात्र हितों के लिए लड़ते रहेंगे। और जब तक हम लोगों की एक सुनिश्चित डेट नहीं मिल जाएगी, तब तक हम लोग लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। चुनाव निरस्त किया गया है, इसके पीछे कोई कारण बताया गया है? कारण ये बताया गया है कि आपके महाविद्यालय में अशांति और असुरक्षा फैला हुआ है। आपके चुनाव अधिकारी के ऊपर प्रहार हो रहा है और चुनाव अधिकारी चुनाव अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके कारण चुनाव अधिकारी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं आपका छात्र संघ चुनाव नहीं करा सकता। हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर प्रशासन जो डराया धमकाया है हमारे चुनाव अधिकारी को, उसको व्यक्ति विशेष उसको सजा दिया जाए, इन मासूमों को सजा ना दिया जाए, हम मासूमों को सजा ना दिया जाए। अभी तक कोई सुनने आया कि नहीं आप लोगों की समस्या? नहीं, हम लोग विद्यालय प्रशासन से प्रिंसिपल जब आते हैं, हम लोग कहते हैं इस ज्ञापन को हम लोग देने की बहुत प्रयास किए, ज्ञापन नहीं रही है। बाबू बोलते हैं कि बाबू को तो बाबू का ये सब काम है, बाबू छुट्टी पे है। बाबू छुट्टी पे हम लोग ज्ञापन लेके बैठे हैं, ना ज्ञापन हम लोग का लिया गया मैडम खुद ही जो है 11 बजे, और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना ही जिला प्रशासन, ना ही कॉलेज प्रशासन की तरफ से हम लोग। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों की तबीयत, स्वास्थ्य हम लोगों का भी ठीक है। दोनों भाइयों का स्वास्थ्य अभी तो ठीक है। अभी हम लोग 12 घंटे से सिर्फ बैठे हुए हैं और आगामी स्थिति हम लोगों की कुछ भी बिगड़ती है, हम लोगों की मृत्यु होती है, हम लोगों के पीछे सिर्फ विद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, छात्र संघ चुनाव इसका जिम्मेदार होगा। सीधा एक शब्दों में कहना है, हम लोगों की कोई आपसी मंशा नहीं, छात्र संघ चुनाव कराया जाए।